ये न्यूज़पेपर में नई नई खबरें छप रही है, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर कि ब्लड ग्रुप का कोई डायरेक्ट रिलेशन कोरोना वायरस के अटैक से। तो अब ये नया पंगा आ गया मार्केट में। चलिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ब्लड ग्रुप है उसका डायरेक्ट रिलेशन कोरोना वायरस से हो सकता है। हमने बोला कि हो सकता है, हमने ये नहीं बोला कि है। तो घबराइए मत। अरे घबराइए मत, तो गलत बोल दिया। आजकल वैसे भी घबरा कौन रहा है भाई। कोरोना वायरस तो जब आया था तब लोगों को इतना ज्यादा डर था, जबकि कोरोना वायरस उस समय इतना सा था। अब कोरोना वायरस इतना ज्यादा हो गया तो लोगों का डर बस इतना सा बचा हुआ है। पर एनीवेज, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज के साइंटिस्ट ने अपने रिसर्चेस में ये पता लगाया है, ये प्रूव किया है कि ब्लड ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशन कोरोना वायरस से है। या अब ये कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, मगर अदर कंट्रीज, मतलब 4-5 कंट्रीज में रिसर्चेस हुई है और ज्यादातर सभी ने यही प्रूव किया है कि हाँ, इसका डायरेक्ट रिलेशन ब्लड ग्रुप से है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप? कोई ये तो नहीं सोच रहा ना मैं बच गया। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ए ज्यादा ससेप्टेबल है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनका कोरोना वायरस को कैच करने का चांस काफी ज्यादा है। मोर ओवर, उसमें ये स्टडीज में ये भी पता चला है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें कोरोना वायरस की सीवियरिटी मतलब उसकी तीव्रता और ज्यादा है, और 45% ग्रेटर रिस्क बताया गया है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें 45% ज्यादा रिस्क है इस वायरस को कैच करने की। वहीं दूसरी तरफ ब्लड ग्रुप ओ, इसका रिस्क 35% कम बताया गया है, सीवियरिटी के टर्म्स में भी और इस वायरस को कैच करने के टर्म्स में भी। ये ब्लड ग्रुप ओ ज्यादा बचा हुआ है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचा तो कोई भी नहीं है। एक्चुअली वायरस है ही इतना खतरनाक कि हम ये नहीं बोल सकते कि कौन बच सकता है कौन नहीं। सभी लोग रिस्क पर है, तो इसलिए प्रिकॉशन जरूर लीजिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि ह्यूमंस में 4 ब्लड ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। ये जो 4 ब्लड ग्रुप्स का सिस्टम है इसे ह्यूमंस में ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं। और इस ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में डिस्कवर किया था। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, अ पॉइंट ऑफ नॉलेज, कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे। इनमें से ब्लड ग्रुप ए को सबसे ज्यादा हायर रिस्क पर बताया जा रहा है। एनीवेज, ये रिसर्चेस अभी पूरी नहीं हुई है, अभी भी रिसर्चेस चल रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही है। पर हाँ, ऐसा साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है तो इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट तो होगा। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए ही ज्यादा ससेप्टेबल क्यों है टुवर्ड्स कोरोना वायरस। सो दोज हु आर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, दे आर मोर प्रोटेक्टेड, एंड जिनका ब्लड ग्रुप ए है दे आर मोर वल्नरेबल, यानी उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है इस समय अपने आप को अनलकी ना समझे, क्योंकि ये रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ब्लड ग्रुप ए को ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके रीजंस क्या है? पहला रीजन, आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से डिजीज से फाइट करेगा। अगर वायरस आपकी बॉडी में आता है तो आपके ब्लड के जो सेल्स है, माने जो कोशिकाएं हैं, इनका जो सरफेस है वो किस तरह से चेंज होगा, वो डिसाइड करता है कि वायरस की सीवियरिटी यानी उसकी तीव्रता कितनी होगी। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बाकी ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले ब्लड ग्रुप ए ज्यादा आसानी से क्लॉट हो जाता है। क्लॉट माने खून का थक्का जमना। तो ये जो खून का थक्का यानी जो क्लॉट जमता है, ये रिस्पॉन्सिबल है शायद कि ब्लड ग्रुप ए ज्यादा रिस्क पर है कोरोना वायरस के। ये जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों में बहुत हद तक बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स जमा देता है, और इसी ब्लड क्लॉट या इन इतने सारे ब्लड क्लॉट्स के वजह से ही आप आसानी से सांस नहीं ले पा रहे हो, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और इतनी ज्यादा दिक्कतें हमें हो रही हैं। तो ये सारे रीजंस कोरोना वायरस से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, और यही कुछ रीजंस हैं कि ब्लड ग्रुप ए ज्यादा रिस्क पर क्यों है। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेस जिन इंस्टीट्यूट्स में हुई है, जैसे कि द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जैसे कि द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, और कुछ चाइनीज इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने ये पता लगाया है कि ब्लड ग्रुप ए से कोरोना वायरस का डायरेक्ट रिलेशन है। मगर इसके अलावा
कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स और हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हार्ट की कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज एंड ओबेसिटी यानी हद से ज्यादा मोटा होना, फैटी होना, ये सारे भी कुछ रीजंस हैं जो कोरोना वायरस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोरोना वायरस होने के चांसेस और ज्यादा है। फीमेल्स के लिए खुशखबरी कि फीमेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस काफी कम है मेल्स के कंपैरिजन में। और जिनकी एज ज्यादा है, माने जो ओल्ड एज पीपल हैं जैसे कि 50, 60, 70, इवन अबव 70, तो उनमें रिस्क और भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है ताकि आप सभी लोग अवेयर हो सकें, आप सब लोग प्रिकॉशंस रख सकें और आप लोग और ज्यादा अवेयरनेस के साथ इस डिजीज से फाइट करें, साइंटिफिक तरीके से इस डिजीज का मैनेजमेंट कर सकें। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन की। अगर आपने गूगल पर सर्च किया हो तो वहां पर एक कोविड-19 रेड अलर्ट लिखकर आएगा और लिखा हुआ होगा कि हमारे पास अभी तक एज सच कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। मगर हाँ, हम अभी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेडिसिन चाहिए है, तो इमरजेंसी के लिए हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ एंड रेमडेसिविर नाम की एक मेडिसिन है, इसे हम यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। हालांकि ये इफेक्टिव है, मदद कर रही है वायरस को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मगर ये इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। ये बस एक सब्स्टिट्यूट है जिससे हम काम चला रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन, एग्जैक्ट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अब वैक्सीन की भी बात कर लेते हैं। वैक्सीन क्या होता है? सबसे पहले तो वैक्सीन एक्चुअली एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, मगर इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैक्सीन में वही डिजीज फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म डाला जाता है जिसके लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पोलियो के लिए वैक्सीन बना रहे हो तो आप उस वैक्सीन में पोलियो का ही वायरस डालते हो। ये पोलियो का वायरस मगर जो आपने वैक्सीन में डाला ये डेड होता है या फिर बहुत ही वीक स्टेट में होता है। हम फिर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? हमने वैक्सीन बनाई है, हमने इसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्यों डाल दिया? क्योंकि वैक्सीन की मदद से बेसिकली हम हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाते हैं। कहने का मतलब, जब आप एक वैक्सीन बना करके उसे बॉडी में डालते हो इंजेक्शन की मदद से या फिर ओरल ड्रॉप्स की मदद से, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी के तो सबने सुना ही होगा, तो ये सब जो है, ये जो वैक्सीन यहाँ पर हम बना रहे हैं इसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं। और ये जब बॉडी में जाएगा तो ये आपके इम्यून सिस्टम को मदद करेगा कि आपका इम्यून सिस्टम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान ले और पहचान कर उसके अगेंस्ट वो केमिकल जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं वो बना सके। और जब सच में असली में जब यही वायरस अपने लिविंग स्टेट में आपकी बॉडी के अंदर एंटर करें तो आपके इम्यून सिस्टम के पास पहले से उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज अवेलेबल हो। तो ये है वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। और अभी तक हमारे पास कोरोना वायरस के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अभी तक बना नहीं पाए हैं, क्योंकि ये नया वायरस है, अभी नया नया ओरिजिनेट हुआ है, तो वक्त तो लगेगा। वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना तो और भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए आप बार बार न्यूज में देख रहे होंगे कि वैक्सीन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी हम इस वायरस से पूरी तरह से सेफ नहीं है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, इसका फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड इन December 19, दैट मीन्स 2019। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। शेयर जरूर करिए ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुंच सके।